राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक पुस्तक लेके आया हूं और वो है नवधा भक्ति, जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है दोस्तों। और ये पुस्तक बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और इसमें आज हम बात करेंगे डिटेल में कि इस पुस्तक में क्या चीज़ दी हुई है और बहुत ही लाभकारी है। और आप देख सकते हो, ये बहुत ही पतली सी पुस्तक है। तो जो हमारे पास, जिन लोगों के पास समय नहीं है, ठीक है, उनको गीता प्रेस से जो छोटी छोटी बुक्स आती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, तो एटलीस्ट उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए जरूर टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये अलग से नहीं दिया गया है। जो कि हमारे पास इतने मोटे मोटे ग्रंथ है, ठीक है, चाहे आपके पास भागवत पुराण हो, ठीक है, चाहे हरिवंश पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, ठीक है, तो चाहे जितने भी 18 पुराण और 18 उपपुराण हो और पुराण हो, तो सभी में से जो हमारे पास मेन मेन जो बात है, उसको इन्होंने अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया है। तो जिसके पास टाइम नहीं है मोटे ग्रंथ पढ़कर, तो वो इन छोटी छोटी बुक्स को पढ़ के अपना कल्याण कर सकता है और कई सारी बातें जान सकता है। तो इस नवधा भक्ति में बताया गया, देखो, हमें सभी को जानना चाहिए दोस्तों कि ईश्वर है क्या वास्तव में, और भक्ति क्या होती है, और भक्ति हम किस प्रकार भगवान की कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक वही है कि हमें भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए और हम किस प्रकार भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। तो नवधा भक्ति जैसा नाम है दोस्तों इसका, इसमें 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है दोस्तों, कि हम 9 तरीके की भक्ति भगवान की भक्ति अगर हमें करनी है, तो 9 तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप पूरी 9 के 9 तरीके की भक्ति से भगवान को प्रसन्न करें या उनकी भक्ति करें। आप इसमें किसी एक का चयन भी कर सकते हैं जो आपको उपयुक्त लगे, आपकी सुविधा अनुसार उस विधि को अपना के आप जो है भक्ति कर सकते हैं। देखिए, श्री हरि नवधा भक्ति, इसका कोड है दोस्तों 292, ठीक है, 292 292 इसका कोड है। गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। देखिए, इसमें 9 तरीके की भक्ति का वर्णन है। देखिए, सबसे पहले कौन सी दी हुई है भक्ति इसके अंदर? सबसे पहले दी हुई है श्रवण भक्ति। फिर देखिए, आप कीर्तन के थ्रू भक्ति कर सकते हैं, आप स्मरण करके भी कर सकते हो, योग में बैठकर और स्मरण कर सकते हो आप मन ही मन, ठीक है, या जप के रूप में कर सकते हो। पाद सेवन, मतलब उनकी चरणों की सेवा करके आप भी कर सकते हो, ठीक है, उनके चरण कमल धोकर अर्चन करके वगैरह, यानी आरती वगैरह करके भी आप कर सकते हो। वंदना करके, आरती अर्चन वंदन कहें हम उसे। और हमें दास के रूप में, मतलब कि अपने आप को एक दास के रूप में समर्पित करके भी आप जो है उनकी वंदना कर सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या है? सखी। अब देखो, सखा के रूप में आप कर सकते हो, जैसे अर्जुन जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सखा थे, तो वो एक दूसरे के सखा थे। और देखिए, आत्म निवेदन करके भी आप जो है भक्ति कर सकते हैं भगवान की। ठीक है दोस्तों, ये भक्ति देवी हमारी। तो अब हम लोग अंदर देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पीछे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकान शाखाएं दी हुई है ऑल ओवर इंडिया में, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है, उनके एड्रेस और फोन नंबर दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए, कोड संख्या 292 है, श्री हरि नवधा भक्ति। और सबसे पहले हर एक बुक्स की तरह गणेश जी की वंदना दी हुई है, जिसके लेखक संपादक है जयदयाल गोविंदका जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, संवत 2080 का देखिए मुद्रण है, जो 56वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 5000 प्रतियां छपी थी और अभी तक कुल मुद्रण हो चुके हैं 4,15,750। मतलब ये सोचिए कि इतनी छोटी सी पुस्तक का 4 लाख से भी ज्यादा बार प्रकाशन हो चुका है। तो देखिए कि अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, इसका मूल्य भी दोस्तों मात्र 15 रुपए है, ठीक है, मतलब सब लोग इसको खरीद सकते हैं। कुरियर डाक से मंगाना है तो गीता प्रेस बुक shop.org या गीता प्रेस बुक shop.in से मंगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप गीता प्रेस वेबसाइट से या इनकी जो ऐप आ रखी है गीता प्रेस नाम से, आप उस वहां से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने ऐप के थ्रू कैसे ऑर्डर करना है, कैसे इंस्टॉल करनी है, कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, उसकी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके जरूर वीडियो सेक्शन में चेकआउट करें। प्रकाशक मुद्रक का ये एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी कारणवश उनसे कांटेक्ट करना है तो आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओम ओम श्री परमात्मे नमः, शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के
वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि संसार में श्रीमद् भगवत गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं, उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो सकता है। अतएव उपर्युक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उनके अभाव में उच्च कोटि के साधकों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक संग करने की विशेष चेष्टा रखते हुए गीता का अर्थ और भाव सहित मनन करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए प्राण प्रयत्न करना चाहिए। निवेदक जय दयाल गोविंदका जी ने अपने यहाँ पे सिग्नेचर किए हुए हैं। अब देखिए विषय सूची देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे विषय सूची देखिए, सबसे पहले नवधा भक्ति क्या है उसके बारे में हमारे पास यहाँ पे बताया गया है। फिर वो 9 तरीके की भक्ति के बारे में अलग अलग एक एक भक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास से संख्य और आत्मनिवेदन। और यहाँ पे फिर उपसंहार दिया है, मतलब एक समरी टाइप की बताइए पूरी। अब यहाँ पे जो हमारे भरत जी थे उनमें नवधा भक्ति का उदाहरण दिया गया है। श्रवण भक्ति, उनके द्वारा कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति और उपसंहार इसमें भी दिया गया है दोस्तों। तो बहुत ही पतली सी पुस्तक है और मुझे लगता है कि सभी को ये पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए बहुत ही। और जो लोग नहीं खरीदना चाहते या जिनकी पॉकेट नहीं अलाउ करती, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, कि सब लोग ऐसे ही होते हैं। आज इसके पास है कल नहीं होगा, जैसे मेरे पास भी कल नहीं था आज है, फिर कल नहीं होगा। तो इसमें रोना गाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। इस पे शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और कृपया मेरी कोई भी जिसके पास है वो भी बुरा ना माने और जिसके पास नहीं है उसके बुरा ना माने। मैं देवी माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी की झोली हमेशा भरे रखे। तो ये देख लीजिए, श्लोक भी दिया हुआ है, उसका अर्थ भी दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, व्याख्या की गई है इसकी, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। हर एक भक्ति के एग्जाम्पल ये देखिए, श्री भरत जी में नवधा भक्ति, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित नवधा भक्ति के आदर्श श्री प्रहलाद जी थे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुमने गुरु जी के से इतने काल तक जो कुछ पढ़ा, उन पढ़े हुए पाठों में से तुमको जिसको तुम सबसे श्रेष्ठ समझते हो उसे सुना। तब प्रहलाद जी ने सुनाया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्य निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न वलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मये अधीत मुक्ततम। तो श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय से है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थात भगवान श्री विष्णु के नाम रूप गुण और प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा पूजन और वंदन, भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देने का भाव, यह 9 प्रकार की भक्ति है। यदि मनुष्य के द्वारा इस तरह यह 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री विष्णु के प्रति की जाए तो मैं उसको निश्चय ही उत्तम अध्ययन समझता हूँ। क्षमा करें। श्री प्रहलाद जी के द्वारा कथित नवधा भक्ति के ये सारे के सारे प्रकार परम प्रेमी अनन्य भक्त श्री भरत जी में प्राप्त होते हैं। भरत जी सदाचार, सद्गुण संपन्न, ज्ञानवान, विरक्त, त्यागी एवं भगवान के अनन्य विशुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त थे। श्री तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उनकी महिमा का जगह जगह मुक्त कंठ से गान किया है। श्री रामचरितमानस में जहां भी भरत का चरित्र
आया है उसको पढ़ने से यदि पाठक के हृदय में थोड़ा भी प्रेम हो तो उसका हृदय गदगद हो जाता है और अश्रुपात होने लगते हैं। भरत जी की महिमा का वर्णन तुलसीदास, देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए एग्जाम्पल दे के, ठीक है, कि शास्त्र में कहाँ पे, तो शास्त्र का एग्जाम्पल देके उसके श्लोक का और उसको अनुवाद सहित व्याख्या करके समझाया है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों यहाँ पे। और लास्ट में देखिए इसका भी उपसंहार यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे टोटल पृष्ठों की बात करें तो ये नवदा भक्ति 94 पृष्ठों में ही खत्म हो जाती है। 94 इसमें पेजेस हैं, ठीक है, 94 पृष्ठ है। फिर देखिए लास्ट में परम श्रद्धेय श्री दयाल गोविंदका जी के शीघ्र कल्याणकारी प्रकाशन कोड और पुस्तक का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है नवदा भक्ति, इसे जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये पुस्तक कैसे लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को, ताकि आपके द्वारा कम्युनिकेशन होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो केवल जो है क्लिक करके लाइक करके नहीं जा रहे हैं, या बिना लाइक किए भी कई सारे लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तभी आप बता पाएंगे कि आपको पुस्तक कैसी लगी, या आपके पास ऑलरेडी है, आप इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप मुझे बताइए आपको ये पुस्तक के बारे में आपके क्या विचार है, आपको ये पुस्तक के अंदर की बातें कैसी लगी, ठीक है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं हर एक का जो है जवाब देने की जरूर कोशिश करता हूँ, उत्तर देने की जरूर कोशिश, हो सकता है सेम डे ना हो पाए, कभी एक दिन बाद, 2 दिन बाद, पर मैं जरूर ही सबका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पुस्तक के बारे में जान पाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लगी दोस्तों मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप बताइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है कि नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो बताइएगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है, कि आपको इसको अवश्य सभी को पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे या इम्पॉर्टेंट श्रेणी में रखेंगे, कृपया करके जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।